Hello students, good morning all of you. Today I discuss standard 8th science, your chapter 7th. According to syllabus, your chapter is 7th. Chapter 7th is related to conservation of plants and animals. Conservation of plants and animals. इस कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में हम जो डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर क्यों जरूरी है हमें जानने के लिए, क्यों हमें पढ़ना चाहिए। जैसे एक एनिमल्स का, एक ह्यूमन का लाइफ होता है, उसके लिए जो है अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, अच्छी क्लाइमेट चाहिए, उसको अच्छे इन्वायरमेंट होने के साथ साथ जो है उसको सर्वाइव करने के लिए अच्छा इकोसिस्टम होनी चाहिए। तो ये सारे जो है अप्लाई जो है एनिमल पे हो सकता है, ह्यूमन पे जिस तरह से होता है उसी तरह हमारे नेचर में प्लांट्स से भी होना चाहिए। जो और भी अदर एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो अदर फॉरेस्ट एनिमल्स हैं, उसके लिए भी ऐसा होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जितने सारे फॉरेस्ट, खास करके फॉरेस्ट एनिमल है और फॉरेस्ट है, उसका क्या रोल है हमारे नेचर्स में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कैसे सरवाइव करेगा, उसका डाइवर्सिटी क्या है, उसका इकोसिस्टम क्या है, उसका स्पीसीज क्या है, इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम पहले ये डिस्कस करें कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। द डाइवर्स variety of plants and animals along with microorganisms living in a particular region is called biodiversity. प्लांट्स एंड एनिमल्स का कई सारे डिफरेंट वैरायटी हैं, कई सारे उसके डाइवर्सिटी हैं। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यानी कि जितने सारे लिविंग थिंग हैं उनके किसी खास पार्टिकुलर रीजन में जो उसका इन्वायरमेंट डेवलप किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसका इकोसिस्टम हो उस स्पीसीज के लिए, यानी कि लिविंग थिंग के लिए पार्टिकुलर रीजन में, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। अब हम जो है इस चैप्टर में या फिगर में देख रहे होंगे कि बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी इन डिजर्ट्स। तो फॉरेस्ट का लाइफ कैसा होता है, डिजर्ट प्लेसेस का लाइफ कैसा होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए उसको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए ऐसे लिविंग थिंग के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्पीसीज। स्पीसीज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज किसको रेफर्स करता है? ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स को। that have common characteristics and can interbreed among themselves। उसके कुछ न कुछ जो है खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो एक दूसरे के पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सभी के बारे में जो इंटरप्रेशंस हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीसीज। अब है आपका इकोसिस्टम। द वेरियस communities of living organisms interact among themselves as well as their physical environment, soil, air, water। जैसे हम एक ग्रीन प्लांट्स का एग्जांपल्स लेते हैं, तो इस ग्रीन प्लांट्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए, एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो ये क्या हो गया उसके लिए? एक ये सभी मिल करके जो है इकोसिस्टम तैयार करता है, यानी कि उसके लिए वैसा इन्वायरमेंट तैयार करता है। तो इसी इन्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। कि किसी भी लिविंग थिंग के लिए जो है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट हो चाहिए, क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे के बीच इंटरफेट रिलेशंस जो है बना रहे। तो इसी तरह के इन्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with the non-living components such as climate, soil, water, etc.
तो इकोसिस्टम क्या है आपका? एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स such as climate, soil or water. It is the relationship between a biotic community and an abiotic environment. इसके एक एग्जांपल्स इकोसिस्टम्स के कई सारे हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फॉरेस्ट में ग्रोथ करते हैं, कुछ जो है डिजर्ट प्लेसेस पे ग्रोथ करते हैं। उसके लिए कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो माउंटेन एरियाज में ग्रोथ करते हैं, तो उसके लिए उस तरह का इन्वायरमेंट डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हैबिटेट। द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट और एनिमल्स स्पीसीज वेयर इट लिव्स एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड हैबिटेट। अब इस बायोडाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। Every component of biodiversity, from microorganisms to huge animal like elephants, plays an important role in nature. कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी के जितने सारे कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो स्मॉल एनिमल से लेकर के ह्यूज एनिमल की बात हो रही है, स्मॉल एनिमल से लेकर के ह्यूज एनिमल तक के जितने सारे, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, उसके जो रोल हैं हमारे नेचर्स में, ये उस इन्वायरमेंट के लिए, उस प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एक जो है गुड इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी जो हमारे अभी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, ये बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम्स से रिलेटेड इन्वायरमेंट वो धीरे धीरे जो है लॉस होते जा रहा है। इसके कई सारे कॉजेज हैं जिसके बारे में हम लोग जो है इस कॉजेज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिफॉरेस्टेशंस। हम लोग ये देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशंस की अब जो है अपने नीड को, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पॉपुलेशन जो एनिमल्स नहीं ह्यूमन बीइंग का जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, उसको रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वुड की आवश्यकता होती है। तो उसके एवज में हम लोग जो है फॉरेस्ट के प्लांट्स को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो यानी कि जो भी फॉरेस्ट एनिमल्स हैं उसके लिए फॉरेस्ट ही जो है उसका एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार करता है, उसके लिए एक अच्छा जो है इन्वायरमेंट देता है। वो दिनों दिन अब ख़त्म होते जा रहा है। तो यानी कि जितने सारे प्लांट्स हैं वो प्लांट्स फॉरेस्ट से उसको कट करके उस नंबर ऑफ प्लांट्स डिक्रीज होते जा रहा है। यानी कि फॉरेस्ट में प्लांट्स को ख़त्म करना, प्लांट्स को कटिंग करना ही प्रोसेस क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है? द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग डाउन from forest trees over a wide area is called deforestation. इसके डिफॉरेस्टेशन के कई सारे रीजन्स हैं। फर्स्ट रीजन्स टू बिल्ड होम्स, फैक्ट्रीज, रोड्स एंड डैम्स फॉर द इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशंस। नेक्स्ट रीजन्स टू ऑब्टेन वुड एज फ्यूल एंड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड पेपर। नेक्स्ट रीजन्स हैं टू ऑब्टेन मोर एग्रीकल्चर लैंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशंस। नेक्स्ट रीजन्स फॉर माइनिंग ऑफ मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड ओर्स। लेकिन बट मेन जो इसका रीजन है वो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है। क्या है? पॉपुलेशन इंक्रीजिंग। तो जितने सारे रीजन्स हैं वो सारे के सारे जो डिपेंडेंट हैं वो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग पे ही डिपेंडेंट है बच्चों। आगे भी हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। ऑल द एबव कॉजेज डिफॉरेस्टेशंस आर ह्यूमन मेड कॉजेज। यानी कि अभी जो भी हम जो है डिस्कस किए डिफॉरेस्टेशंस के रीजन्स जो है वो ह्यूमन मेड रीजन्स है। इसके अलावा ह्यूमन
का पॉपुलेशन जब इंक्रीज करता है तो वो जो है इलीगल वे में हंटिंग भी करता है। उसके बाद और भी जो है नेचुरल ऐसे डिजास्टर्स होते हैं जो नेचर के अकॉर्डिंग होता है, उसमें भी हमारे जो है बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी का जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच। वो टॉपिक होगा फ्लोरा एंड फौना।